चलिए माफ़ करिएगा, बीच में वीडियो रोकनी पड़ गई थी, किसी का कॉल आ गया था। ठीक है, बात करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे कि सेक्शन 3 में जान रहे थे कि बेसिकली सेक्शन 3 से हमें थ्योरेटिकल पता चलेगा कि रिएक्ट होता क्या है, वो बहुत तमीज़ में करना है। और एक मेरी एडवाइस रहेगी कि कोई भी वीडियो तुम्हें 1.5x पर नहीं करना है, हर एक वीडियो 1x पर ही करना है। इन चीज़ों में कोई कहानी नहीं है ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं। तो इसको 1x पर ही करना है, धीरे धीरे चलना है। ठीक है, ये चीज़ समझिए। 1x पे करेंगे तभी हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 तो कुछ भी नहीं है। सेक्शन 4 में क्या है कि जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं। और भाई तुम पूरा 66 आवर्स का जावा स्क्रिप्ट का कोर्स करके आ रहे हो, तो तुम्हें ये जावा स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, एक बार अपनी जावा स्क्रिप्ट को रिवाइज कर सकते हो, अगर करना ही चाहते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई मैं बहुत रिवाइज कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है भाई, है ना। अब सेक्शन 5 क्या है? रियल रिएक्ट तो सेक्शन 5 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, रियल रिएक्ट जो है हमारा वो सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है। रियल रिएक्ट हमारा सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है। और अब यहाँ से एक एक वीडियो वही करना है, 1x पे करना है एक एक वीडियो। ठीक है, सेक्शन 6, सेक्शन 7 यहाँ पे हो गया। अब सेक्शन 7 जो है ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिकली वो तुम्हें बताएगा कि हम सोचते कैसे हैं, रिएक्ट की एप्लीकेशन को बनाने के लिए सोचना कैसे है। याद है कि रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स बनाना कैसे है, लॉजिक कैसे बनाना है, तो सेक्शन 7 में वो सब सिखाएगा। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, इन सब में यही सीखना है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा, आते आते सेक्शन 10 पर भी आएंगे। सेक्शन एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ। तो सेक्शन 8 में पता है क्या होगा? सेक्शन 8 में एक प्रोजेक्ट बनवाएगा तुमसे, और उस प्रोजेक्ट में जो भी तुमने सेक्शन 7 तक सीखा है वो सब अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो इसको ना करने का तरीका क्या होगा। इसको करने का तरीका ये होगा कि एक वीडियो तुम पूरी देखो, पूरी की पूरी देखो, और जो भी तुम्हें नोट करना है वो एक पेपर पे नोट करो, मतलब अपनी कॉपी में नोट करो। और फिर उस वीडियो को देखने के बाद इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो। और फिर सेकंड वीडियो देखो, फिर थर्ड वीडियो देखो, एंड सो ऑन। और एक एक सेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद पूरा पूरा रिवीजन करो, पूरा पूरा बेसिकली कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जो यूज स्टेट हुक होगा, यूज स्टेट हुक ही आएगा तुम्हें समझ में। तो हम कम से कम 6-7 हुक्स पढ़ते हैं। तो ये पहला हुक है यूज स्टेट। ठीक, काफ़ी सारे हुक्स पढ़ेंगे। तो ये पहला हुक है यूज स्टेट। अब यहाँ पे जब इसके बाद सेकंड हुक आ जाएगा। सेकंड हुक तुम्हारा सेक्शन 12 में आएगा। थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेक्शन 12 में यूज इफेक्ट आएगा, फिर सेक्शन 13 आएगा, सेक्शन 14 आएगा, 15 आएगा। तो 15 पे थोड़ा पॉज लेना है, पॉज लेना है और पूरा रिवीजन करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो पहला प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 1 है नोट ऐप। अब ये जो प्रोजेक्ट 1 है ना, हम 2 पार्ट में बनाएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है ना वो 15 सेक्शन करने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। पार्ट 1 यहाँ पे हम पार्ट ए, हम प्रोजेक्ट 1 का पार्ट ए यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, ये देखने के लिए कि सेक्शन 15 तक जितना पढ़ाया गया है
क्या तुम अपने से उसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो? तो ये जो पार्ट ए होगा केवल और केवल इतने से बन जाएगा जितना सेक्शन 15 तक सीखा है। उसके आगे का मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, फिर तो तुम अपने में ही इतने माहिर हो चुके होगे कि तुम अपने से कर सको। ये वीडियो केवल और केवल एक स्टार्ट देने के लिए है, तुम्हें ऐसा ना लगे कि पता नहीं कुछ नया सीखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। कुछ नया नहीं है, ये बहुत इजी है, ठीक है। और अपने पर थोड़ा भरोसा रखो। जावास्क्रिप्ट कर लिया तो रिएक्ट तो बहुत इजी पड़ेगा, बस कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। एक सेक्शन, और ये जो है ना तुम्हारा टिल सेक्शन नंबर 5, ये एक दिन में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एक दिन में, तुम ही सोचो। सेक्शन 1 में कुछ करना नहीं है, सेक्शन 2 में कुछ नहीं करना है, सेक्शन 3 है एक बिल्कुल रिएक्ट मतलब थ्योरेटिकल है ये, सेक्शन 4 तो करना ही नहीं है जावास्क्रिप्ट, तो केवल और केवल सेक्शन 5 ही तो करना है। तो थोड़ा ना फास्ट चलेंगे यहाँ पे, थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे, बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना है। रिएक्ट को बहुत सीरियसली करना है, पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा दिन यहीं पर जाना चाहिए। तो एक ही दिन में टिल सेक्शन 5 तुम कर सकते हो, और अगर सेक्शन 5 तक हो गया तो केवल 10 सेक्शन ही तो बचेंगे सेक्शन 15 तक। और सेक्शन 15 तक करने के बाद भाई तो पहला प्रोजेक्ट का पहला पार्ट कर चुके होगे। तो सोचो तुम्हारा क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना यार, कॉन्फिडेंस लेवल। और उसके बाद कहानी रुकने नहीं वाली, फिर तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि तुम नवंबर में रिएक्ट कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि भाई केवल 30 सेक्शंस हैं, और तुम सोचो एक ही दिन में तुम पहले 5 सेक्शन कर रहे हो, और उसके बाद तुम एक सेक्शन पर डे करो, 1 सेक्शन पर डे करो। सॉरी, सोचो कि 2 तारीख को मान लो तुमने सेक्शन 5 तक कर लिया, सेक्शन 5 तक कर लिया तुमने, उसके बाद तुम एक सेक्शन पर डे कर रहे हो, तो कितने दिन चाहिए? 25 डेज। तो 25 डेज मतलब नवंबर 25 तक यू विल बी डन विद रिएक्ट, ओके। एंड इन द नेक्स्ट 5 डेज, यानी नवंबर के जो अगले 5 दिन होंगे, उनमें तुम 2 प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुके होगे अपना। एक प्रोजेक्ट 1 का बी वाला पार्ट, और प्रोजेक्ट 2 भी तुम्हारा यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट 2 जो है ना वो क्विज़ ऐप है। और क्विज़ ऐप क्या है? वो जोनस ने खुद बनवाई है, ठीक है। तो फिर दिसंबर में हम क्या करेंगे? सबसे पहले नोड और मोंगोडीबी पढ़ेंगे एक हफ्ते के अंदर, इन 1 वीक। एंड बाकी 2 प्रोजेक्ट जो है, 2 प्रोजेक्ट कौन कौन से? एक ई कॉमर्स और एक खुद का यूट्यूब, ख़त्म। 4 प्रोजेक्ट, और एक हमारा कंपोनेंट लाइब्रेरी बन चुका है, 1 कंपोनेंट लाइब्रेरी बन चुका है। तो दिसंबर तक तुम कंप्लीट डेवलपर बन चुके होगे। तो बहुत सीरियसली लेना है इस नवंबर के महीने को, और प्लीज़ टिल दिवाली सेक्शन 15 टारगेट होना चाहिए कि सेक्शन 15 तक मुझे ख़त्म करना है दिवाली तक, और हो जाएगा, ये पॉसिबल है। तुम्हें लग रहा होगा मैं चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट इतना एम्फेसिस इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि समय कम है और काम बहुत ज़्यादा करना है। तो ज़िंदगी में ये सबसे सीरियस होने का टाइम है, बाकी चीज़ों पर ध्यान लगाने का टाइम नहीं है, ठीक है। अपने आप को बनाने का टाइम। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ो, और सबसे इम्पोर्टेंट कीप स्माइल, बहुत ज़रूरी है हंसना। चलिए बाय।